Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fifth and last lecture on the topic of IV one compartment or one compartment open model and IV bolus administration of the drug. Now calculation of elimination rate constant or first order elimination rate constant from urinary excretion data means that the drug is excreting from the urine. The elimination rate constant K can be calculated from urinary excretion data. Assuming first order excretion kinetics, जैसा मैंने बताया, this provides insight into drug elimination via renal pathway where Ke is the renal excretion rate constant and Du is the amount of drug excreted in urine over time. तो यहाँ पर Ke जो है, K को हम Ke से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट है, क्योंकि K जो है वो टोटल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, यानी किडनी और अदर रूट को मिला के जो रेट कांस्टेंट बन रहा है, और ये सिर्फ किडनी के लिए है. और Du का मतलब है ड्रग अमाउंट इन यूरिन विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ओवर टाइम. The fundamental equation is ddu by dt means drug appear in urine per unit time is equal to Ke into dB. मीन्स एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट और dB के बराबर हो गए. dB ज़्यादा होगा तो एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा, dB कम होगा तो Ke की वैल्यू भी कम हो जाएगी. शोइंग एक्सक्रीशन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ड्रग अमाउंट, यानी जो एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट है वो dB पर डिपेंड कर रहा है, उस पर उसके प्रोपोर्शनल है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग dB with dB naught exponent minus kt, this equation will become dBu by dt is equal to Ke and dB naught exponent minus kt, which is exponential equation or log equation, an exponential relationship used for graphical presentation or graphical analysis. Taking the natural log gives this equation, यानी अगर हम इसमें natural log लें या log apply करें तो log ddu by dt is equal to minus kt upon 2.3 plus log ke dB नॉट. ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनेगी, log के dB नॉट, और ये एक्सपोनेंट माइनस kt में से kt एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, kt अपॉन 2.3. दिस लीनियर इक्वेशन अलाउज प्लॉटिंग log ddu बाई t वर्सेस टाइम, यानी ये इक्वेशन हमें बताएगी कि आप अप्लाई करें ग्राफ पर log ddu बाई dt, यानी ये वैल्यू वर्सेस टाइम, इसको प्लॉट करें, यानी y एक्सिस पे log ddu बाई dt या ddu बाई dt को सेमी लॉग पे प्लॉट करें और t को आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, तो स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड एंड द स्लोप जो कि हम कैलकुलेट करेंगे उस स्ट्रेट लाइन का वो k को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एंड y इंटरसेप्ट विल बी dB नॉट, यानी इनिशियल ड्रग और द डोज विच यू हैव गिवन in the start of IV administration. Now when we move to the next slide, determining renal and non-renal rate constant, renal excretion constant. For rapid intravenous administration, dB naught equal the initial dose d naught, यानी dB naught दरअसल क्या है, वही जो इनिशियल डोज आपने दी है. जैसे मैंने बताया है कि ये dB naught क्या निकल कर आ रहा है, दरअसल y इंटरसेप्ट से ये Ke dB naught दोनों निकल कर आएंगे, तो इसमें dB naught क्या होगा, जो इनिशियल डोज आपने दी है. The renal excretion rate constant Ke represents drug elimination via the kidney, जबकि Ke क्या represent कर रहा है, drug elimination via the kidney is derived from the semi-log plot y axis, जो कि y axis से हमें मिल रहा होगा, यानी Ke dB naught की वैल्यू y इंटरसेप्ट से मिल रही होगी. यानी इसका मतलब ये होगा कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू Ke dB naught. ठीक है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो भी ग्राफ से आ रही होगी वो रखेंगे, dB नॉट डोज रखेंगे, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी मौजूद है, dB नॉट की वैल्यू मौजूद है, तो उससे मैं Ke निकाल सकता हूँ. कैसे निकालेंगे इसको, जब हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की तो वहाँ पर अप्लाई होगा. नाउ नॉन रीनल रेट कांस्टेंट, द नॉन रीनल रेट कांस्टेंट विच इज KNR is calculated as K minus Ke. It represents all elimination pathway excluding renal excretion और primary metabolism. जैसे मैंने ये बताया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसके जो स्लोप निकालेंगे उससे मुझे उस स्लोप से मुझे K मिल जाएगा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू से मुझे Ke मिल जाएगा. तो K भी मिल गया टोटल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और Ke भी मिल गया. K डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ये टोटल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है जिसमें Ke यानी रीनल एक्सक्रीशन भी शामिल है और अदर पार्ट्स बॉडी के जो एक्सक्रीट कर रहे हैं
एलिमिनेट कर रहे हैं ड्रग वो भी शामिल है, तो ये इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर मैं के को के ई से माइनस करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो बता रही होगी, जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अदर मैकेनिज्म्स हैं जिसके ज़रिए एलिमिनेशन हो रही है, अदर एलिमिनेशन पाथवे, वो के एन आर यानी नॉन रीनल उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी के माइनस के ई, टोटल एलिमिनेशन रेट माइनस किडनी एलिमिनेशन रेट। तो इसको डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट आ रहा होगा इसका डिफरेंस वो बता रहा होगा कि एलिमिनेशन पाथवे से जो दूसरे रूट से जो लाइक मेटाबॉलिज्म या कोई और रूट है जिससे ड्रग एलिमिनेट हो रही है, तो वो उसका जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है वो कितना है। ए मेजर एलिमिनेशन रूट आर रीनल एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि देखिए मेजर रूट हम ये पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि रीनल है और मेटाबॉलिज्म है। के एन आर अप्रॉक्सीमेट द मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट के एम, यानी के एन आर के एम के तकरीबन बराबर होती है। दिस रिलेशनशिप हेल्प्स फार्माकोलॉजिस्ट पार्टीशन टोटल ड्रग एलिमिनेटिंग और एलिमिनेशन इनटू कंपोनेंट पाथवे क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रग डिस्पोजिशन। तो ये जो है वो रिलेशनशिप यानी के एन आर जो कि के एम के बराबर होगी और के ई जो कि किडनी से बता रहा होगा, तो ये एक फार्माकोलॉजिस्ट को या फार्मासिस्ट को हेल्प आउट करेगी कि ड्रग का एलिमिनेशन पाथवे किन किन से है और किस हद तक है, और उससे जो है वो किस तरीके से फिर आगे ड्रग डिस्पोजिशन होगी और फिर वो किस तरीके से एलिमिनेट होगी। सो जैसा कि मैंने बताया कि के क्या है, टोटल एलिमिनेशन रेट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। के ई क्या है, रीनल एक्स कंपोनेंट मींस किडनी एक्सक्रीशन, और के एन आर क्या है, मेटाबॉलिज्म एंड अदर रूट। नाउ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन यूरिन कलेक्शन, यानी अगर हम इस तरीके से यूरिन के डेटा से यानी नॉन इन्वेसिव मेथड से प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के मालूम कर रहे हैं, के ई मालूम कर रहे हैं और फिर उससे हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ज़रूरी है। यूरिन कलेक्शन फॉर ड्रग एनालिसिस प्रेजेंट्स प्रैक्टिकल चैलेंजेस। As urine is produced continuously, approximately 1 ml per minute, the instantaneous drug urinary excretion rate means DDU by dt cannot be determined experimentally. तो ये जो इंस्टेंटेनियस ड्रग यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट है यानी ड्रग अमाउंट इन यूरिन पर यूनिट टाइम, इसको इंस्टेंटेनियसली हम मालूम नहीं कर सकते। इंस्टेड इसके बरक्स हमें क्या करना होगा, यूरिन इज़ कलेक्टेड ओवर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, यानी मुख्तलिफ टाइम इंटरवल तक हमें इसके मुख्तलिफ सैम्पल्स चाहिए होंगे। एंड एन एवरेज यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा डी यू बाई डी टी इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच स्पेसिमेन, और फिर उसमें हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि यानी जैसे अगर हमने 2 सैंपल कलेक्ट किए यूरिन में, तो पिछले सैंपल में ड्रग कितनी थी और अगला जो यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जितने भी टाइम के बाद, हाफ एन आवर के बाद, 1 आवर के बाद, उसमें ड्रग कितनी है, तो उन दोनों का एवरेज लेना होगा। The average rate du by dt is then plotted on semi-log scale against the midpoint of time of the collection interval. यानी फॉर एग्जांपल पहला सैंपल लिया था आपने 1 आवर पे, दूसरा लिया था 2 आवर पे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ, 1.5 आवर हुआ, यानी 1 आवर और 2 आवर का। तो जो ये एवरेज वैल्यू वर्सेस मिड पॉइंट वैल्यू, क्योंकि देखिए हम जब ये एवरेज ले रहे हैं तो फिर वो उसका भी मिड पॉइंट यानी एवरेज टाइम लेना पड़ेगा हमें। This method allows for proper linear regression analysis of the drug elimination. इस मेथड से जो हमारी जो इस ग्राफ पे लाइन बनेगी वो लीनियर लाइन बनेगी यानी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस होगा। दो द एवरेजिंग प्रोसेस इनहेरेंटली इंट्रोड्यूसेस लिमिटेशन इन डेटा प्रिसीजन। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें प्रिसीजन में यानी जब दोबारा ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें वेरिएशन आ सकती है। नाउ रेट मेथड वर्सेस सिग्मा माइनस मेथड। अच्छा, अब ये जो यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा है इसकी कैलकुलेशन 2 मेथड से कैलकुलेट हो सकती है, यानी इसमें जो हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मालूम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन रेट मालूम कर रहे हैं, तो एक तो रेट मेथड कहलाता है, इसको रेट प्लॉट मेथड भी कहते हैं, दूसरा है सिग्मा माइनस मेथड्स। सो 2 प्राइमरी मेथड्स एग्जिस्ट फॉर एनालाइजिंग यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, ईच विद डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन सूटेड फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यानी दोनों मेथड जो हैं उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रेट मेथड या रेट प्लॉट मेथड की बात करें, हाईली डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेट ड्रग मेजरमेंट एट ईच टाइम पॉइंट, तो इसमें ज़रूरी ये है कि ड्रग की मेजरमेंट एक्यूरेट हो हर टाइम पॉइंट पे। सो ससेप्टेबल टू फ्लक्चुएशन एंड कलेक्शन एरर, तो इसमें जो फ्लक्चुएशन आ सकती है अमाउंट में, एक्यूरेट नहीं हो सकता, कलेक्शन टाइम एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, यानी पेशेंट ने अपना ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं किया तो कुछ यूरिन उसमें रह गया तो उसमें ड्रग भी रह गई। कैन बी अप्लाइड टू ज़ीरो ऑर्डर ड्रग एलिमिनेशन प्रोसेस, ज़्यादा बेहतर ये होगा
ये उन ड्रग के लिए जो कि ज़ीरो ऑर्डर से एलिमिनेट होती हैं। इसके बरक्स अगर हम सिग्मा माइनस मेथड को देखें, लेस अफेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एरर्स एंड फ्लक्चुएशन, जो कि इसमें है रेट प्लॉट मेथड में, कि इसमें जो है वो फ्लक्चुएशन और कलेक्शन एरर की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ सकती हैं डेटा में, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैन नॉट बी अप्लाइड टू ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, और ये ज़ीरो ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन पर ये अप्लाई हो सकता है। रिक्वायर कंप्लीट यूरिन कलेक्शन अंटिल ड्रग एक्सक्रीशन इज़ फिनिश्ड, यानी जब तक यूरिन कलेक्ट करते रहेंगे जब तक कि यूरिन में ड्रग की क्वांटिटी ज़ीरो ना हो जाए, यानी सारी ड्रग रिकवर ना हो जाए। ए सिंगल मिस कलेक्शन इनवैलिडेट द स्टडी, यानी अगर कोई भी यूरिन सैंपल बीच में अपने नहीं लिया और पेशेंट ने वो यूरिन पास आउट कर दिया और वो आपने सैंपल कलेक्ट नहीं किया, तो फिर ये सारा मेथड जो होगा सिग्मा माइनस का, ये अप्लाई नहीं हो सकता और रिजल्ट्स इनवैलिडेट हो जाएंगे। द रेट मेथड डायरेक्टली प्रोवाइड द रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, इस रेट मेथड में डायरेक्टली हम के ई मालूम कर सकते हैं, ए पैरामीटर अनअवेलेबल फ्रॉम सिग्मा माइनस मेथड, जबकि सिग्मा माइनस मेथड में डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमें मालूम करना पड़ेगा। हाउएवर इट्स हाई डिपेंडेंस ऑन मेजरमेंट एक्यूरेसी मेक्स इट वल्नरेबल टू एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी, क्योंकि इसमें वही फ्लक्चुएशन और कलेक्शन एरर है, तो ये जो है वो वल्नरेबल है किस चीज़ के लिए, वेरिएबिलिटी के लिए, वेरिएशन आ सकती है। वेयर फ्लक्चुएशन और इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग कैन कॉज नॉन लीनियरिटी, यानी अगर इसमें जो है वो फ्लक्चुएशन आ जाएगी या इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग आएगी तो फिर जो लाइन जो होगी ग्राफ पर लीनियर यानी नॉन लीनियर बनेगी, तो फिर हम उससे के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मालूम नहीं कर सकते। द सिग्मा माइनस मेथड, अगर हम इसकी बात करें, रिक्वायर नोइंग द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इवेंचुअली एक्सक्रीटेड मीन्स डी यू एट इन्फिनिटी, जैसे हमने यहाँ बात की थी कि require complete urine collection until drug excretion is finished, means infinite time तक ड्रग को यूरिन में कलेक्शन करनी पड़ेगी। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी अगर हमने पहले ही स्टॉप कर दी यूरिन सैंपल कलेक्ट करना, और एरर इन असेसिंग ड्रग इन यूरिन इन्फिनिटी इंट्रोड्यूसेस सिस्टमैटिक एरर एंड प्लॉट कर्वेचर, यानी फिर इसमें सिग्मा माइनस मेथड में भी एरर आ जाएगा और प्लॉट जो है वो भी उस तरह से कर्व बना लेगा और लीनियर लाइन हमें अचीव नहीं हो सकेगी। नाउ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड डेटा, सिग्निफिकेंट यूरिनरी एक्सक्रीशन, सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग मस्ट बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यानी वैलिड डेटा के लिए ज़रूरी है कि पहली शर्त ये है कि जो भी ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो एक्सक्रीट हो अनचेंज फॉर्म में, वो सबसे बेस्ट रहेगी, और सब्सटेंशियल अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका यूरिन में रिकवर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक ऐसे टेक्निक, ऐसे मस्ट बी स्पेसिफिक फॉर अनचेंज ड्रग फ्री फ्रॉम मेटाबोलाइट इंटरफेरेंस, यानी ड्रग जो भी आ रही है, फ्री ड्रग या जो भी ड्रग आ रही है जो अनचेंज फॉर्म में आ रही है, उसको के लिए जिस एसे से जिस टेक्निक से आप एनालाइज कर रहे हैं वो उसके लिए स्पेसिफिक हो और उसको क्लियरली एक्यूरेटली मेजर कर सके और हमें सही इंफॉर्मेशन दे सके और रिजल्ट्स में किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना आए, ना मेटाबोलाइट से ना किसी और चीज़ से। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है, फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग, रेगुलर कलेक्शन इंटरवल फॉर एक्यूरेट कर्व डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर आपने कोई यूरिन सैंपल वेस्ट कर दिया तो फिर जो कर्व बनेगा यानी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो फिर एक्यूरेट कर्व या लाइन बन के नहीं आएगी, फिर उस पर पैरामीटर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड कंप्लीट कलेक्शन पीरियड्स, सैंपल कलेक्टेड अंटिल अराउंड 99% ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड, यानी वो ये कि तकरीबन इनफाइनाइट टाइम तक आप जो है वो सैंपल कलेक्ट करते रहें यूरिन के जब तक के ऑलमोस्ट कंप्लीट ड्रग एलिमिनेट ना हो जाए। वैलिड यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा हाई हिंजेस ऑन केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, द एसे टेक्निक मस्ट बी हाईली स्पेसिफिक फॉर अनचेंज ड्रग एंड प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम मेटाबोलाइट which could otherwise lead to overestimation due to their potentially higher consideration, यानी अगर इन्होंने मेटाबोलाइट ने या कोई और सब्सटेंसेस ने इंटरफेरेंस कर दी तो ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा आने लगेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ड्रग रिकवर हो रही है 1000 मिलीग्राम, आपने कहा मैंने तो डोज ही 500 मिलीग्राम दी थी, तो ये 1000 मिलीग्राम कैसे रिकवर हो रही है? दरअसल ये कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो कि इस एसे में जो है वो इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स की वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। लिहाजा स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए स्पेसिफिक अनचेंज ड्रग के लिए ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। ग्राफिकल एनालिसिस एंड कर्व इंटरप्रिटेशन, प्लॉटिंग
लॉग डी डी यू बाई डी टी वर्सेस टाइम, ठीक है, या फिर डी डी यू बाई डी टी वर्सेस टाइम ऑन सेमी लॉग पेपर यील्ड्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कन्फर्मिंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो बता रही होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है। एंड अलाउइंग डिटर्मिनेशन ऑफ की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, यानी इससे हम बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी जो स्लोप होगा वो हमें हेल्प आउट करेगा के को मालूम करने में, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मालूम करने में। द स्लोप डायरेक्टली कैलकुलेट्स द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, जबकि वाई इंटरसेप्ट विल डिटरमिन के ई डी बी नॉट अलाउज कैलकुलेशन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट विद डी बी नॉट इक्वलिंग टू द डोज, यानी डी बी नॉट क्या है, इक्वल टू द डोज जो कि रैपिड आई वी एडमिनिस्ट्रेशन से आपने डोज दी होगी, ठीक है ना। तो ये वाई इंटरसेप्ट से निकल के आएगा। ए ग्राफिकल क्यूमुलेटिव ड्रग एक्सक्रीटेड वर्सेस टाइम फॉर्म ए कर्व अप्रोचिंग एंड ए सिम्टॉट विजुअली कन्फर्मिंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, यानी जो सीधी लाइन बन रही होगी ये हमें बता रही होगी कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है नियरिंग कंप्लीशन, और जब वो बिल्कुल कंसंट्रेशन जीरो के पास आ रही होगी अप्रॉक्सीमेटली 7 एलिमिनेशन हाफ लाइफ आर रिक्वायर फॉर 99% ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, यानी तकरीबन 7 हाफ लाइफ के बाद 99% ड्रग जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं तकरीबन कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगी। वैसे तो ये रेंज है 7 to 10 हाफ लाइफ्स, लेकिन मिनिमम 7 हाफ लाइफ्स होना चाहिए कि हम ये कह सकें कि ड्रग जो है वो ऑलमोस्ट बॉडी से एलिमिनेट हो चुकी है। नाउ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल वेरिएबल हैं वो एक्सक्रीशन पर किसी न किसी सूरत में अफेक्ट डाल सकते हैं। लाइक यूरिनरी पीएच एंड वॉल्यूम वेरिएशन, अगर यूरिन का पीएच या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ड्रग एक्सक्रीशन रेट, कॉम्प्लिकेटिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, तो उसकी वजह से जब ये वेरिएशन आएगी ड्रग एक्सक्रीशन रेट में तो फिर डेटा की इंटरप्रिटेशन जो होगी वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। दीज फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन कैन मास्क ए ड्रग्स ट्रू फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर, जिसकी वजह से इस फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन की वजह से ड्रग का ट्रू फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर मास्क हो जाएगा, यानी हमें सही तरह से मालूम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये दो बातें हुई कि यूरिनरी पीएच एंड यूरिन वॉल्यूम वेरिएशन। अगर यूरिन पीएच की बात करें, यूरिन पीएच ड्रामेटिकली इम्पैक्ट ड्रग आयोनाइजेशन especially for weak acid and bases. This alters renal tubule reabsorption and consequently overall drug excretion rate. वो किस तरीके से देखें, अगर ड्रग एसिडिक है और यूरिन भी एसिडिक है तो जो ड्रग होगी वो यूरिन में जब डिज़ोल्व होकर फिल्टर होकर आएगी तो एसिडिक पीएच में एसिडिक ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में आ जाएगी। अनआयोनाइज फॉर्म होगी तो ये वापस रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसा ये कह रहे हैं यहाँ पे, तो वापस ब्लड में चली जाएगी। फिर जो है वो इस तरह से यूरिन में जो ड्रग की क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर यूरिन का पीएच अल्कलाइन होगा तो यही एसिडिक ड्रग जो होगी वो वहाँ पे आयोनाइज हो जाएगी और रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली ड्रग की क्वांटिटी यूरिन में ज़्यादा रिकवर होना शुरू हो जाएगी। और बेस का उल्टा होना शुरू हो जाएगा, बेस जो होगी वो ज़्यादा एलिमिनेट होगी, तेज़ी से यूरिन में रिकवर होगी एसिडिक यूरिन में, यानी एसिडिक पीएच वाले यूरिन में। और अगर अल्कलाइन पीएच होगा यूरिन का तो उसमें फिर वो उसकी एलिमिनेशन कम हो जाएगी, यानी उसकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी क्योंकि वो अनआयोनाइज फॉर्म में होगी। वॉल्यूम की बात करें, यूरिन वॉल्यूम फ्लक्चुएशन फ्रॉम हाइड्रेशन और डायरेटिक्स, यानी पानी ज़्यादा पी लिया, डायरेटिक्स ले ली, कैन कंसनट्रेट और डाइल्यूट ड्रग इन सैंपल। दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट मेजर कंसनट्रेशन एंड एक्सक्रीशन रेट कैलकुलेशन। इसकी वजह से भी ड्रग की जो डाइल्यूशन फॉर्म या कंसनट्रेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। These variables highlight the need for standardized collection and thorough documentation of factors affecting urine। लिहाजा जब भी आप ये डिटरमिन कर रहे हो यूरिन से, तो ये जो अगर पीएच का कोई मसला है या यूरिन हाइड्रेशन का पानी ज़्यादा पी रहा है पेशेंट किसी वजह से, तो इसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है ताकि इसकी जो अगर ड्रग की अमाउंट में कोई फ्लक्चुएशन आ रही हो तो वो वहीं पे क्लियर हो जाए। रिसर्चर मस्ट अकाउंट फॉर दैम टू एंश्योर एक्यूरेट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एस्टिमेशन, क्योंकि ये तमाम फैक्टर जो है वो अंडर कंसिडरेशन रहने चाहिए ताकि जब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हम एस्टिमेट करें तो वो ट्रू फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमारे पास निकल कर आए। अच्छा, पेशेंट कंप्लाइंस एंड कलेक्शन टेक्निक। पेशेंट कंप्लाइंस स्पेशली कंप्लीट ब्लैडर एम्पटिंग ड्यूरिंग ईच कलेक्शन पीरियड, तो हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग होगी तो फिर जो है वो कुछ ड्रग यूरिन में रह जाएगी, उस सैंपल में नहीं आ सकेगी, तो हमें उस टाइम की सही
यूरिन में ड्रग की क्वांटिटी मालूम नहीं हो सकेगी। तो ये ज़रूरी है पेशेंट कंप्लाइंस के लिए, पेशेंट जो है वो कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टीइंग करे। अच्छा, is a critical yet challenging aspect for urinary excretion studies and a major source of experimental error। यानी अगर complete bladder emptying नहीं होगी तो ये major source of experimental error होगा। Incomplete voiding creates a carryover effect where residual urine from one period distorts calculation excretion rate in subsequent interval, masking the true drug excretion profile। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग होगी यूरिन की, यानी कुछ ना कुछ यूरिन बच गया ब्लैडर में, तो वो फिर जो अगला जब आप यूरिन सैंपल लेंगे तो वो पिछला भी मौजूद होगी उसकी ड्रग कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ, और नई की भी आएगी। तो फिर हम ट्रू मानों में वो मालूम नहीं कर सकेंगे कि उस टाइम तक का ड्रग का एक्सक्रीशन रेट का प्रोफाइल क्या था, क्योंकि वो पिछला और अगला मिक्सअप होकर ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा होगा। दिस इशू इज़ पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक फॉर रेट मेथड या रेट प्लॉट मेथड, as it is highly sensitive to variation in measured drug amount to and make accurate determination of elimination rate constant difficult। यानी ख़ास तौर से ये अगर इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टीइंग होगी तो ये ख़ास तौर से प्रॉब्लम करेगा अगर हम रेट प्लॉट मेथड से के ज़रिए जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मालूम कर रहे हैं, तो फिर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन आना मुश्किल हो जाएगी। टू मिनिमाइज़ दीज एरर्स, इसके लिए क्या करें मिनिमाइज़ करने के लिए? Studies should implement clear communication, written instruction and periodic reminder for participants। लिहाजा इस एरर को ओवरकम करने के लिए जो भी वॉल्टियर हैं यूरिन सैंपल दे रहे हैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट करें कि उन्हें ब्लैडर कंप्लीट एम्प्टी करना है, रिटन इंस्ट्रक्शन भी दें और बार बार रिमाइंडर भी दें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। Some techniques like standardized water intake can promote complete voiding but must be balanced against potential effects of varying urine volume on excretion rate। एक तरीका ये है कि स्टैंडर्डाइज वाटर इनटेक करें, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक हो कि भाई इतना दें ताकि यूरिन ज़्यादा आए और उसमें हमें पहले से पता हो कि ज़्यादा यूरिन आएगा तो उसमें कितनी ड्रग की एक्सक्रीशन होगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो कि ये प्रॉब्लम आ जाए कि यूरिन वॉल्यूम वेरिएशन होने लगे, फिर उसमें भी कैलकुलेशन में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ कलेक्शन पीरियड, यूरिन सैंपल्स मस्ट बी कलेक्टेड until drug excretion is nearly complete to ensure accurate pharmacokinetic parameter। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ज़्यादा सही अंदाज में अगर हमें प्रोफाइल और डेटा चाहिए तो हम जब तक सैंपल यूरिन में कलेक्ट करते रहें जब तक के ड्रग की क्वांटिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो ना हो जाए यूरिन में, क्योंकि प्री मैच्योर टर्मिनेशन इनवैलिडेट रिजल्ट्स। अगर हम पहले ही यूरिन सैंपल जितने कम सैंपल्स पे रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट्स इनवैलिडेट हो जाएंगे, पर्टिकुलरली फॉर सिग्मा माइनस मेथड। सो इनिशियल फेज फ्रीक्वेंट कलेक्शन फॉर रैपिड एलिमिनेशन, मिडिल फेज में रेगुलर इंटरवल एज रेट stabilizes and terminal phase में extended collection until 99% of drug at least 99% of drug is eliminated। frequent sampling especially during early elimination, शुरू में बहुत frequent sampling करें यूरिन की, is crucial to precisely define the excretion rate curve। insufficient sampling अगर की गई तो lead to poor curve definition and uncertain pharmacokinetic parameter। अगर incomplete sample लिए तो कर्व भी सही नहीं बनेगा और pharmacokinetic की कैलकुलेशन भी सही नहीं हो सकेंगी। Approximately 7 elimination half-lives are needed for 99% drug elimination। For example, a 4-hour half-life require 24-hour collection period। यानी वो ड्रग जिसकी हाफ लाइफ 4 आवर है तो उसकी जो उसका यूरिन सैंपल कम से कम 28 आवर तक कलेक्ट करते रहे। वो कैसे कैलकुलेट किया? 4 into 7 किया तो 28 आवर आ गया। While burdensome for longer half life, this duration is essential for valid data। लेकिन जिन ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो उसके लिए ये बहुत बर्डनसम होगा। जैसे अगर ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो 10 आवर है तो फिर वो तो 70 आवर हो जाएगा, यानी 3-4 डेज तक हमें उसके सैंपल चाहिए होंगे, तो ये एक बर्डन होगा और बीच में कोई भी सैंपल जाया या वेस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ की टेक अवेज फॉर यूरिनरी की टेक अवे मैसेजेस फॉर यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। Urinary excretion studies offer a powerful, non-invasive method to determine drug elimination rate constant and partition elimination into renal and non-excretional component। तो ये हमें यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा से एक तो ड्रग का टोटल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मालूम हो सकता है, इसके अलावा रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट और नॉन रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अलाउज फॉर ग्राफिकल एनालिसिस यूजिंग सेमी लॉग प्लॉट to estimate key pharmacokinetic parameter।
Method selection, choose between rate plot method and sigma minus method based on study objectives and drug characteristics. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर होगा, रेट ड्रग के लिए बेहतर है रेट प्लॉट मेथड, कौन सी के लिए सिग्मा माइनस मेथड. Analytical specificity, ensure essay method specifically measure unchanged drug without metabolite interference, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं. Complete collection, continuous sampling for approximately 7 half lives to capture at least 99% of drug which has been eliminated. Patient instruction, provide clear guidance on complete bladder emptying to minimize collection error, और इस चीज़ के लिए भी कि जो है कोई यूरिन सैंपल ज़ाया नहीं होना चाहिए. सक्सेसफुल स्टडीज़ रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू एनालिटिकल मेथड्स, यानी जिससे एनालाइज करेंगे कि यूरिन में कितनी ड्रग है, कि वो वैलिडेटेड हो यानी स्पेसिफिसिटी हो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सही हो, कलेक्शन कंप्लीटनेस हो, कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हो. डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक पेशेंट कंप्लाइंस एंड टाइम इंटेंसिव कलेक्शन, द इनसाइट्स गेन इनटू रीनल एंड नॉन एलिमिनेशन renal elimination makes these studies invaluable for pharmacokinetic researches. यानी ठीक है, इसमें जो कंप्लाइंस और टाइम इंटेंसिव कलेक्शन है, लेकिन ये गेन करता है इसकी यानी इसकी इनवैल्यूएबल है फार्माकोकाइनेटिक रिसर्च में, क्योंकि इससे हम रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट भी सेपरेटली मालूम कर सकते हैं और नॉन रीनल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी मालूम कर सकते हैं. इसके साथ हमने ये टॉपिक और ये वन कंपार्टमेंट IV वन एडमिनिस्ट्रेशन IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया. थैंक यू वेरी मच.